कोई है? बिल्कुल है, सभी लोग हैं। हाय सभी। चलिए बेटू, नेक्स्ट तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होगा, इसका हम क्लियरिफिकेशन हाफ एन टाइम में यानी 10-15-20 मिनट में हम करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हैं ये आपका न्यूज है, आपका इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ये सारे न्यूज आपका आज के डेट में अपडेट आपको ये देखने को मिला। बीपीएससी में कोई भी सीट अब नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपका अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। बीपीएससी में कोई भी सीट नहीं जोड़ा जाएगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 और 3 का जो रोस्टर निकल के आ रहे थे उससे संबंधित इसी न्यूज चैनल वाले ने कई तरह से निकल के आ रही थी कि ऐड होगा, ये संबंधित है। इसमें अभी आपको क्लियर कर दिया गया, इसमें से कोई भी सीटों की संख्या ऐड नहीं होगी। चलिए एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम आप लोग को। देख सकते हैं ये आपका आज के न्यूज ही था, जिसमें से 8 सितंबर तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। कई लोग को रिजल्ट से सब सो गए, नहीं अभी सभी लोग जागे हुए हैं, सभी लोग जागे हुए हैं। अभी सभी लोग अपने अपने तैयारी प्रिपरेशन में लगे होंगे। जिन लोग का रिव्यू में जिनका कट ऑफ से कम आ रहा है, या जिन लोग का अगर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है या कट ऑफ के आसपास में, वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे होंगे कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। 50% आरक्षण के रोस्टर की वजह से देरी हो रही थी। जिलों में विभाग से फिर से मांगा गया है रोस्टर क्लियरेंस के लिए। रोस्टर क्लियरेंस आने वाले शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा। जीएडी के इससे फाइनल आरक्षण जो रोस्टर भेजा जाएगा, आयोग टीआरई 3 में कुल 87,784 वैकेंसी में कोई सीट नहीं ऐड होंगे। SC ST OBC आरक्षण का दायरा जो है कम होगा। कुल 50% आरक्षण के आधार पर ही होगा रिजल्ट। समान श्रेणी के लिए कट ऑफ में होगी गिरावट, लेकिन 1 to 5 6 to 8 का आंसर की अभी तैयार हो चुका है। बाकी जो श्रेणी है EWS SC EBC SC BC वाले को कट ऑफ में थोड़ा आपका जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, खास के लिए अदर स्टेट वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और ये शायद आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि बिहार में बूढ़े जोर शोर से डोमिसाइल नीति का डिमांड की जा रही है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड की जा रही है। और फर्जी डिग्री वालों के लिए भगाने के लिए काउंसलिंग पहले कराने की डिमांड की जा रही है, यानी डीबी के लिए डिमांड कर रहे हैं। 3-4 चीज़ों की डिमांड आप लोग की तरफ से है, जो कि जायज़ है, आप लोग का हक बनता है। आपका 9 से 10th 11 से 12th का 3 दिन में बनेंगे। आंसर की आपका तैयार हो जाएगा। तो 25 अगस्त में एक साथ अभी सभी लोग का आंसर की देखने को मिलेगा। 25 अगस्त के बाद फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट, फिर आपका ये दे सकते हैं। तो 3-4 चीज़ों को मैंने अभी आपको बताया, वो आपको फिर से बता देते हैं। एक तो जोर शोर से आपकी डिमांड है, और आप लोग हर वीडियो में जाकर कीजिएगा 1 सीट 1 रिजल्ट। दूसरा डीवी पहले होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ताकि फर्जी डिग्री वाले हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि हजारों ऐसी संख्या है जिनका फर्जी डिग्री वालों का सिलेक्शन टीआरई 1 में और टीआरई 2 में हो गया था। उन लोगों को बाहर किया जा रहा है, उसका क्लियरेंस करके सब इससे ड्रिल रिजल्ट, यानी कह सकते हैं बैकलॉग जो है बना हुआ है, उन सभी को रिजल्ट देना चाहिए, जो कि मेरे अनुसार होना चाहिए। या सभी लोग की डिमांड भी है जिनका 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया, या किसी का डीओबी के कारण रह गया, किसी का अल्फ़ाबेटिकली ABCD नाम यानी जिनका भी से नाम है, उन लोगों को रह गया, उन लोगों को मौका देना चाहिए। उन लोगों को कॉल करके डीबी करवाना करके आप नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। ये सारी डिमांड के साथ है, आप लोग निश्चिंत रहें। जिन लोगों का सीटों की जो आशंकाएँ थे कि और भी चांसेज हो सकता है 1 लाख या 1 लाख 1.25 लाख का रिजल्ट आएगी, वो संभावना खत्म हो गई। दूसरी होगी, ये सारे बैकलॉग जितने भी सीट अभी क्लियरेंस करके अभी बनाई जा रही है, आने वाले भविष्य में चांसेज है कि ये सारे सीट आपके BPSC TRE 4 में ऐड ऑन हो जाएगी। 1,60,000 जो वैकेंसी बताई जा रही है, यहीं से वो क्लियर करेंगे। सर एक चीज़ बता दीजिए कि कितने दिन में डीवी होता है, कितने दिन डीवी होता है? लगभग आपको समय मिलता है बिट्टू, आपको जो है 7 से 8 दिन तक आपको कंटिन्यू बुलाया जाएगा। मतलब एक जिसे आपको पटना मान लीजिए आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो सेम टेबल पर, सेम कुर्सी पर आपको 1 to 5 का होगा, फिर 6 to 8 का होगा, 9 से 10th का होगा, 11 से 12th का होगा। तो लास्ट टाइम जो TRE 1 में सबसे पहले 11 से 12th का डीवी करवा दिया गया था, फिर आपका 9 से 10th और 6 to 8 और 9 से 10th और PRT का जो है एक साथ करवाया गया था। तो आप लोग को 7 दिन 8 दिन का मौका मिलता है, कहीं कहीं 10 दिन, कहीं कहीं दिन आपको दोबारा मिलता है, यानी 14 दिन तक आपको मिलता है। जनरली 7 डेज, और दोबारा वेरिफिकेशन के लिए फिर से टाइम मिलता है, तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 14 दिन तक का आपको मौका मिलेगा। सेम टेबल पर मान लीजिए आपको मंडे से डीवी स्टार्ट हुआ, तो आपको नेक्स्ट मंडे तक आपको वो, या सैटरडे संडे तक भी कई बार डीवी हुआ है, इस तरह से आपको चांस रहेगा। संस्कृत में बताइएगा। मेरिट लिस्ट आपका 6 to 8 का हमको बता देते हैं। सभी लोग का जो है एक बार क्लियर कट बता देते हैं। इसमें अब चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने सोच रहा था कि दोबारा हमको बनाना पड़ेगा सभी को, बट अभी यही रहने वाला है, मतलब कट ऑफ दोबारा बनाना पड़ेगा, वो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही रहने वाला है। इवन आपका जो UR कैटेगरी के लिए हम बताएंगे, उसमें से 1-2 नंबर अब कम ही जाएगा, ज़्यादा जाने की चांसेस कम है। EWS
EBC, BC, SC, खासकर इन सारे कैटेगरी का। EWS का नॉर्मल ही रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रह जाता है, तो EWS वालों को फायदा होगा, नुकसान लेकिन कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इन सारे कैटेगरी को नुकसान होने वाली है, 1-2 नंबर का नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं। UR का देख सकते हैं, PRT में अगर देखेंगे तो 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाला है, इवन कम जाएगा, ये 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है। सभी सब्जेक्ट का बता देते हैं एक बार, क्लियर कट, बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपका BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको फायदा होगा। EWS का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, और आपका ये फीमेल का है, ये BC का रहने वाला है, ये आपका BC का है, ये आपका BC में फीमेल का है, SC का है, SC का फीमेल है, SC ST का फीमेल का है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 to 8 के लिए आप देख सकते हैं, SST वालों के लिए 80 से 85 के बीच में रहेगा, थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा SST के लिए, लगभग 19,057 आपका सीटों की संख्या था 6 to 8 के लिए। ये आपका फीमेल का 75 से 80 के बीच में रहेगा। EWS के आप 70 से 75 के बीच में रहेंगे। EWS फीमेल का है, ये EBC का है, BC है, ये SC और ST, और ये आपका फीमेल का आप अपना देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, सभी का देख सकते हैं, ये आपका 6 to 8 में साइंस और मैथ के लिए देख सकते हैं, ये कैटेगरीज रहेगा। इवन आपका ये डाउन होगा, UR का आपको डाउन होगा। EWS का है, ये BC का है, ये आपका EBC फीमेल है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, ये SC का मेल है, ये SC का फीमेल है, SC ST का देख सकते हैं। हिंदी वालों को देख लीजिए, संस्कृत वाले जो भी पूछ रहे थे इनका जवाब मिल जाएगा। ये आपका मेल का रहने वाला है हिंदी के लिए, ये आपका फीमेल का रहने वाला है। ये EWS का है, ये आपका EBC का है, और ये BC का है, ये आपका EBC का, ये SC का, ST का, ये फीमेल का है। और ये नंबर एक सारे नहीं बोल सकते क्योंकि इकट्ठा हमको 6 to 11 से 12 तक बताना है, तो आप ये फीमेल वाला देख लीजिएगा। संस्कृत वाले देख सकते हैं 70 से 75 रहेगा, 75 प्लस है, आप तो सेफर साइड में है। ये आपका फीमेल का रहने वाला है, फीमेल का। ये EWS का है, ये आपका BC का है, ये EBC का है, ये SC का, ST का, ये फीमेल अपना देख लीजिए। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जिन लोगों का क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन कट ऑफ देख करके अपना दुख हल्का कर लेते हैं, अच्छा स्कूल ही ज्वाइन कर लेते हैं, इससे अच्छा स्कूल ही ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, चलिए, कट ऑफ से कम बनना है तो नो डाउट्स आप प्रिपरेशन में लग जाइए TRE 4 के लिए, उसमें एक सुनहरा ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद शायद चांसेस नहीं है कि विधानसभा चुनाव है आपका नेक्स्ट ईयर, उसके बाद शायद आपको वैकेंसी इतनी नहीं दिखेगी। TRE 4 में अगर 5 की बात करें नेक्स्ट ईयर 2025 में, तो शायद वैकेंसी मिले या ना मिले इसकी कोई संभावना नहीं, अगर मिल भी जाती है तो इतनी संख्या नहीं मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं मिलेगी, सही बोलें। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम देख लेते हैं। इंग्लिश वालों देख लीजिए, यहाँ 6 to 8 का इंग्लिश में आपका 76 से 80 के बीच में रहेगा, थोड़ा आपका UR का और भी डाउन जाएगा। ये फीमेल का है, ये EWS का है, ये BC का है, EBC का है, SC का, ST का है, और ये आपका फीमेल का रहने वाला है, ये रहने वाला है। इवन 1-2 नंबर आपका इंक्रीज होगा। ये आपका उर्दू का देख सकते हैं 85 के आसपास में रहेगा। इवन आपका ये UR वालों के लिए थोड़ा और डाउन जाएगा। और ये EWS का है, EBC का है, BC का है, और SC और ST वाला के लिए ये आपका फीमेल का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है TGT वाले को लिए बता देता हूँ, 66 में चांसेज है सुरुचि कुमारी। नेक्स्ट 9 से 10 का हम बता देते हैं इंग्लिश वालों के लिए 78 से 83 के बीच में, इसमें और डाउन जाएगा, इसमें आप 3 से 4 नंबर डाउन कर सकते हैं। EWS में देख सकते हैं, EWS का भी थोड़ा डाउन जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का, बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। इसमें कई लोग बाद में बताया जाता है, इसमें डाउन थोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम 9 से 10 का देखेंगे तो हिंदी का आप देख सकते हैं 79 से 80 के बीच में रहेगा। 83 के, इसमें 2 से 3 नंबर कम मान के भी आप अपने आप को सेफ मानिएगा। EWS का है, ये आपका EBC का, BC का, SC का और ST का, ये फीमेल का एंट्री। मैं EBC से हूँ, कटअप क्या रहेगा PGT का बताते हैं, आपको बताते हैं। विश्वजीत कुमार, डोंट वरी। ये आपका देखिए मैथ्स का आपका 80 से 85 के बीच में रहने वाला है, इवन आपका ये डाउन होगा। 72 से 76 रहेगा आपका फीमेल का। ये EWS का है, ये EBC का है, ये BC का, SC का, ST का देख सकते हैं। ये आपका साइंस का है 9 से 10 का, TGT वालों के लिए 9 से 10 के लिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपका ST के लिए आपका यहाँ इस तरह से रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट TGT, सॉरी TGT हिस्ट्री आप जो पूछ रहे थे अभी, हिस्ट्री में आपका UR के लिए आप देख सकते हैं 73 से लेकर के 76 के बीच में रहेगा। हाँ, और ये आपका फीमेल का 64 से 68 के बीच में रहेगा। EWS वालों के लिए इसके बीच असम कच रहेगा। और ये EBC, BC और ये SC और ST के लिए आप ये देख सकते हैं।
ओके, मैंने बता दिया विश्वजीत का, परेशान ज़्यादा हो रहे थे, मैंने इनका रिस्पॉन्स कर दिया, इनको रिस्पॉन्स कर दिया है। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सेम चीज़ों को आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको पोस्ट किया था, सेम देख सकते हैं। बैकअप चैनल जो है आपका शंकर सर के नाम से, उसको भी आप देख सकते हैं। 8 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी होने का लक्ष्य रखा गया। 50% आरक्षण कई वजह से ही देरी हो रही थी। SC ST OBC आरक्षण का दायरा जो है कम कर दिया गया है। 50% आरक्षण के कारण इनका रिजल्ट में थोड़ा आपका कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए जो है अभ्यर्थी कट ऑफ में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी कैटेगरीज को थोड़ा नुकसान होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की तैयार हो गया, लेकिन 9 से 10 11 से 12 में 3 दिन और लगेगा, वक्त लगेगा। 25 अगस्त के बाद आपका आंसर की जारी होगा और 25 अगस्त तक पुनः आपका पूरा रिस्पॉन्स की जारी कर दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, आप पूछ सकते हैं। सर आपका कट ऑफ बताया TGT में फीमेल में कोई भी 83 85 या 95 क्या सही माने गलत है? देखिए, आपका कट ऑफ लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ TGT और फीमेल के लिए, ठीक है। आपका कितना नंबर, आप किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं TGT में? आपका TGT में कौन से सब्जेक्ट का आप पूछ रहे हैं? चलिए, किस सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं? डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। SST में थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाँ, SST में आपका TGT में देख सकते हैं, SST में ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और बाकी साइंस का ये रहने वाला है, ये मैथ्स का है, ये हिंदी का है आपका, और इंग्लिश में आपका ये रहने वाला है। हिंदी के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर 79 से 83 के बीच में है। TGT में मेरा 60 आएगा। सरिता कुमारी, TGT में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सब्जेक्ट आप बताइएगा। ओके, गुड, थैंक यू, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। दोबारा लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन रहता है 1-2 मिनट और वेट करेंगे, फिर आपके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एज यूजुअल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। सर मैं फीमेल हूँ। ओके, रिंकी कुमारी, हाँ फीमेल में आपका ये देख लीजिए, यहाँ पर 74 से 76 रहेगा। ज़्यादा यहाँ पर इवन डाउन होगा। अभी UR कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपका और भी डाउन होगा। आंसर की का वेट कर लीजिए। अगर आपको आंसर की देखना है, आप लोग के रेस्पॉन्स से, आपके जो प्रीवियस से आप डाटा देखेंगे उसके रेस्पॉन्स से बता रहे हैं। आंसर की में हो सकता है 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। आंसर की या BPSC आपको कितने क्वेश्चन को सही मानती है। लास्ट टाइम भी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, इवन आप ऑफिसर लेवल के देखेंगे तो 10 क्वेश्चन तक गलत दिया था, 10 क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिला था। इसको सही कर लिए, वो फिर से आपको रिस्पॉन्स देंगे, 1 सप्ताह का और भी टाइम लेगा, और आपको सही करके NCERT SCERT का प्रूफ देने के बाद उसको सही मानती है BPSC। या तो उसको सही मानेंगे या उसको नेगलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, वो क्वेश्चन को, रेस्पॉन्स को डिलीट कर देंगे। सभी लोग को इक्वल नंबर मिल जाता है। फिर आपका कैलकुलेशन, मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन आपको BPSC गलत मानता है, तो ओवरऑल 147 पर आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है। अगर आपका 120 नंबर है तो 117 पर कैलकुलेट होगा। इस तरह से ऑफिसर लेवल का 150 पर कैलकुलेट होता है, इसमें आपका 120 पर कैलकुलेट होगा। तो 117 में आपने जितना सही किया, मान लीजिए किसी ने 70 क्वेश्चन सही किया, आपके 70 BPSC ने 70 सही क्वेश्चन मारा है, तो उसी के अनुसार आपका फिर फाइनल डेवी आपका PDF बनेगा, आपका मार्क्स बनेगा। 3-4 नंबर ही तो खेल, ऊपर नीचे 1-1 नंबर का खेल होगा। हाँ बिट्टू जी, 1-1 नंबर का खेल होगा। 3-4 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक ही नंबर पर इवन कई लोगों का, अगर मान लीजिए 72 नंबर है और आपका DO भी फिर खेला खेलेगा, मान लीजिए यही कट ऑफ गया किसी सब्जेक्ट का, किसी क्लास का, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका करेगा खेला, उसके बाद आपका खेला एक और खेलेगा आपका अल्फ़ाबेटिकली ABCD आपका नाम जो है, इस तरह के जो नाम है, इसमें भी खेला हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है TRE 1 और GRE 2 में, इस बार भी होगी। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होती है तो 40 से 45 हज़ार लोगों को नुकसान होगा। अगर आपके DV नहीं होते हैं फिर से फर्जी डिग्री वालों को हायरिंग होगा, ये भी तय है, ये भी सुनिश्चित आप मान के रखिएगा, ये भी निश्चित रूप से। इसीलिए सभी लोग, सभी टीचर्स डिमांड कर रहे हैं पहले आप 1 कैंडिडेट 1 की रिजल्ट दीजिए, ताकि सबसे पहले आप 11 से 12 का रिजल्ट दीजिए, उनका DV करवाइए, काउंसलिंग करवाइए। अगर जो फर्जी डिग्री वाले हैं उनको बाहर कीजिए, उसका PDF में नाम ही मत दीजिए। ये सारे बेनिफिट आप लोग को होगा, अदरवाइज बेनिफिट गवर्नमेंट को होती है। फर्जी डिग्री वाले को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, कई लोग उसी समय बाहर हो जाते हैं, कई लोग आपका ज्वाइनिंग के टाइम में बाहर, मतलब कि आपका फिर से जब स्कूल अलॉटमेंट होता है वहाँ पे वेरीफाई होता है प्रिंसिपल के द्वारा या फिर BEO के द्वारा, 3 से 4 बार वेरिफिकेशन होता है। तो आपका कहीं भी आप पकड़े जाते हैं वो फर्जी डिग्री वाले, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ये सीट
खाली रह जाते हैं और स्कूल में स्टूडेंट को नुकसान होता है, जो छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं उनको नुकसान होता है, और सरकार को फ़ायदा हो जाता है, फिर से उसके लिए वैकेंसी निकाल देते हैं। मैं भी पूरे क्वेश्चन चेक भी नहीं किए हूँ, आंसर किए आने पर नहीं देखूँगा। मेरा 68 में संस्कृत और 75 नंबर है अभी तो। ओके, आप वेट कर लीजिए, जब आप फाइनल आंसर की 25 के बाद आपको आ जाएगा, फिर आप क्लेरिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। फाइनल आंसर की आने के बाद भी 3-4 क्वेश्चन चेंज होगी ड्यू टू रॉन्ग आंसर के कारण, उसको क्लेरिफाई किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से, फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके नंबर 75 बन रहे हैं या 65 बन रहे हैं या 85 बन रहे हैं। ये सारे एक्चुअल आपको डाटा पता चलेगा। 87 में हो जाएगा आशुतोष पांडे जी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि सभी लोग को जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट एज यूजुअल हम इसी टॉपिक में इसी बिंदु के साथ मैंने आज कोशिश किया था थंबनेल लगाने के लिए। तो देख सकते हैं बिहार स्पेशल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 50% से ज़्यादा मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, यहाँ तक आपका बीपीएससी 67, 60 आपका 69, 68 का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आज हम अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सारा बिहार स्पेशल से संबंधित रहेगा। एडिटोरिया का हम ये कंप्लीट करा रहे हैं, एडिटोरिया बुक का। तो ये आपका रहेगा 60 से लेकर के 62 का क्वेश्चन पेपर जितने भी पीआरटी में पूछा गया, पीटी में पूछा गया है ऑफिशियल लेवल का, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। जो लोग कंटिन्यू रहेंगे उनको फ़ायदा होगा आपके आने वाले भविष्य में भी। अगर आपका चाहे में कितना भी नंबर है, सिलेक्शन लेने के बाद भी ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं, आपको फ़ायदा होगा। इन्हें चलिए बिहार में जो है 2005 से 6 में या से लेकर के 2014 से 15 के मध्य में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? रजिस्ट्रार विनिर्माण में दर्ज की गई थी। स्टैटिक जीके का पाठ है, हो सकता है बिहार स्पेशल है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड में के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब जिला आपका है शिवहर, और सबसे अमीर जिला अगर बोलेंगे तो पटना। ठीक है, पटना। नेक्स्ट है जीविका है ना, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे? तो रोजगार सृजन से संबंधित है। रोजगार जीविका नाम से ही पता चल रहा है। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। नगर निगम कितना अच्छा काम करती है पटना, आप जाकर देख सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका उसमें जो लंबाई थी ये प्रीवियस